गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 19 कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति पढ़ाने जा रहे हैं। कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में को आता है, ठीक है। जैसे दिनेशः लेखम लिखति, यानी दिनेश निबंध लिखता है। छात्रः पुस्तकं पठति, छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। त्वं पाठान् स्मरसि, तुम पाठ स्मरण करते हो, याद करते हो। भक्तः ईश्वरं नमति, भक्त जो है ईश्वर को नमन करता है। पिता आपणं गच्छति, पिता बाजार जाता है। सुरेशः विद्यालयं गच्छति, सुरेश विद्यालय जाता है। गजः पत्राणि खादति, हाथी पत्ते खाता है। जनाः पुष्पाणि जिघ्रन्ति, लोग पुष्प को सूंघते हैं। बालकः दुग्धं पिबति, बालक दूध पीता है। वानरः फलानि खादन्ति, बंदर फल खाता है। गजः तृणं चरति, हाथी घास चरता है। बालिका पुष्पाणि पश्यन्ति, बालिका फूल को देखती है। मृग तृणं चरति, हिरण घास चरती है। आचार्यः सुवचनानि वदति, आचार्य सुवचन अच्छे वचन बोलते हैं। साधु मालाम जपति, साधु माला जपता है। मालाकारा वृक्षान् सिंचति, माली वृक्षों को सींचता है। हम हिमालय पश्यामि, मैं हिमालय को देखता हूँ। त्वं विद्यालयं गच्छसि, तुम विद्यालय जाते हो। अब बच्चों शब्दार्थ देखिए। भक्त यानी भक्त, लेखम यानी निबंध, दुग्धम यानी दूध, विद्यालयम यानी विद्यालय, गजा यानी हाथी, ईश्वरम यानी ईश्वर को, माता यानी माँ, गच्छति यानी जाता है या जाती है, खादति खाता है या खाती है, जिघ्रन्ति सूंघती है सूंघता है, वानरम यानी बंदर को, तृणम यानी घास, अजा यानी बकरी, वृक्षान यानी वृक्षों को, पिबती यानी पीता है, आपणम यानी बाजार। अब बच्चों हम कर्म कारक के बारे में जानेंगे कि कर्म कारक क्या है। तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को होता है। जैसे कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। और कर्म का को, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे तो कर्म का को चिन्ह होता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे बालका जलम पिबति, यानी लड़का जल पीता है। इस वाक्य में जलम शब्द कर्म कारक है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये कर्म कारक। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में द्वितीय विभक्ति के लिए तीनों वचनों में क्रमशः अम और आन जोड़ दिए जाते हैं। जैसे देवम देवौ, देवान, बालकम बालकौ, बालकान। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में द्वितीय विभक्ति के लिए तीनों वचनों में क्रमशः आम, ए, आ जोड़े जाते हैं। जैसे रमाम रमे, रमः, लताम लते, लताः। अब आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में द्वितीय विभक्ति के लिए तीनों वचनों में क्रमशः
अम, ए, आनी जोड़े जाते हैं। जैसे पुस्तकम, पुस्तकें, पुस्तकानि, पुष्पम, पुष्पै, पुष्पाणि। तो बच्चों इस तरह से आप याद कर लीजिए कि कौन से कारक के कौन से चिन्ह होते हैं और कौन सा शब्द में क्या शब्द जोड़ा जाता है। तो इससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति इसमें प्रयोग की गई है। तो बच्चों इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए और ध्यान कर लीजिए कि कौन सा कारक में कौन सी विभक्ति यूज होती है। तो इन्हें आप अच्छे से लिखकर लर्न कर लीजिएगा। धन्यवाद।